दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता और गंदगी फैलाया जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर जो है छोटे छोटे बच्चों पर होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो आजकल के बच्चे हैं वो कार्टून देख रहे हैं और कार्टून देखते देखते अब जब मोबाइल पे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार के रील्स आ जाते हैं इन लोगों के। आजकल एक जो सामाजिक कैंसर है, मतलब समाज में एक कैंसर फैल चुका है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे। और जो इस समय सबसे प्रमुख मतलब इस बीमारी का जो जड़ है स्टैंड अप कॉमेडी में वो है पहले स्थान पे समय रहना, मतलब गाली देना ही, मुंह से अपशब्द कहना ही इसका जो है एक कॉमेडी का स्टार्टअप है। मतलब कॉमेडी गाली से चालू करेगा, गाली पे ही खत्म करेगा और ये अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। आप सोच लीजिए कि देखिए एक किसी से बात करते हुए क्या कह रहा है अपने माँ और बाप के बारे में। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। आप खुद सोच लीजिए कि मतलब ये अपने माँ बाप के बारे में किस स्तर से कह सकता। जिस प्रकार से इंडिया में इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से एक शो आ रहा था, डांसिंग शो, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, उसी टाइप का इन्होंने जो है एक टीवी शो बनाया स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, इंडिया लेट्स टैलेंट या कुछ ऐसा ही नाम है। और उसमें जो क्या है ये अपने टाइप के ही मतलब इंडिया के जितने गंदे हैं, गंदे प्रोडक्ट उनको बुलाता है, फिर ये पूरी गंदगी जो है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में जा रहा है। वैसे हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वह यह है कि मतलब स्टार्टअप के बारे में, किस प्रकार से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ ये है कि गवर्नमेंट का जो योजना रहता है उस बारे में बताने के लिए। लेकिन हमने आज सोचा कि जो है हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं तो इस पे एक वीडियो बनाने का हमारा मन था कि कम से कम इससे भी अगर 2-4 लोग जागरूक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात। इसके एक शो में आया था जो है कि रणबीर इलाहाबादी। वैसे रणबीर इलाहाबादी इसका नाम क्यों है हमको नहीं पता, क्योंकि इलाहाबाद से IAS PCS निकलते थे। अमिताभ बच्चन जो है भी इलाहाबाद के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अपने पीछे इलाहाबाद ही लिखने की वजह से इलाहाबाद का भी बदनामी कर रहा है। मतलब जिस इलाहाबाद में कुंभ लगता है, करोड़ों करोड़ों लोग जो है स्नान करने जाते हैं, उसी इलाहाबाद को ये अपने पीछे लगा के उसका बदनामी कर रहा है। इसने क्या कहा है उसको हम हिंदी में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो कॉपीराइट का इशू आएगा। इसने कहा कि मतलब उससे जो वहां पे कॉमेडी इसके फ्रंट पे कर रहा था उससे इसने बोला जो है रणबीर इलाहाबादी ने कि क्या आप जो है अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए हमेशा देखना चाहते हैं। उसके बाद इसने एक स्टेप और आगे जाके बोला कि क्या उसमें आप इंजॉय भी करना चाहते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं। मतलब जब ये पॉडकास्ट करता है लोगों के साथ तो उस समय ये बहुत मासूम दिखता है, और जैसे ही मतलब ये और कहीं जाता है तो अपना जो है गंदगी फैलाने लगता है। मतलब आप सोच सकते हैं किसी के माँ बाप को कहना कि उसके बाद जो है कि आप इंजॉय करेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। साथ साथ जो है समय रहना जो बगल में बैठा था, और भी जो है आशीष चंचलानी या और भी जो एक सरदार जी थे वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, सबको नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि मतलब फुहड़ता फैलाओ। जितना अधिक आप गाली दोगे उतने अधिक आप जो है प्रचलित होंगे, उतने अधिक आपको TRP मिलेगा, सब्सक्राइबर मिलेगा, और उसके बाद आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी भाऊ नाम का एक व्यक्ति था जो मात्र कुछ नहीं करता था, एक गाड़ी में बैठ के सिर्फ गाली बकता था। मतलब मैं पाकिस्तानियों को गाली देता हूं, मतलब भाई कहीं का भी हो गाली देना कोई अच्छी बात है। अगर रणबीर इलाहाबादी, इसको रणबीर इलाहाबादी तो अब हम नहीं कहेंगे, ये रणबीर जो है एक बार इसने अपने माता जी को भी अपने पॉडकास्ट में बुलाया था और पूछा कि आपने जो है हमको किस प्रकार से पाला, मतलब हमारा जो है किस प्रकार से पालन पोषण किया, और आप जो है हमको क्या बनाना चाहती थी, मतलब इस प्रकार से कुछ इसने पूछा। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. उसके बाद उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हारे में एक अच्छा संस्कार जो है डालना चाहते थे, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। तो माता जी आपका जो लड़का है, आपने जो संस्कार दिया है कि ये जो है आपका और आपके पति का यानी अपनी माँ बाप का जो है देखना चाहता है कि सेक्स, इस शब्दों को कहने में भी दुख हो रहा है। कल को कोई बच्चा आके पूछ लिया कि अंकल ये क्या है, वो क्या है, तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे?
एक पॉडकास्ट में क्या हुआ कि सुनील पाल को जो है कॉमेडियन है, ये सब ओरिजिनल कॉमेडियन है, जैसे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल या उस एरा के जितने भी कॉमेडियन थे 90s के, वो बहुत ही बेस्ट थे। मतलब अगर आप इनसे तुलना करेंगे, वैसे इनसे उनकी तुलना हो भी नहीं सकती है। जो लड़की थी वो पूछी कि जो है सर आजकल जो है समय रहना बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उनका क्या जवाब था आप सुन लीजिए। क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? आपने देखा कि उन्होंने कहा अगर गाली देना ही कॉमेडी है तो एक आप 70 रुपए देसी पौआ आपके लोकल में किसी को पिला दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से जो है वो व्यक्ति पीने के बाद अपना जो है गाली देगा। कॉमेडी करना अगर इसी को कहते हैं तो आप जो है इस प्रकार से रायता फैला सकते हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी बात, इसी शो में एक लड़की भी थी जिसका नाम अपूर्वा है, तो इसमें ही हमने देखा था अपूर्वा नाम की जो है उसी इसमें पैनल में जो बैठी थी, उसने क्या किया कि आगे एक कॉमेडियन मतलब जो कॉमेडी कर था उसी स्तर का वो भी था हरामखोर, उसने क्या किया कि जो है उसने कहा कि आप जो है कुछ अब शब्द कहा कि आप कहाँ से निकलती है, उसके बाद इसने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। अब आप देख रहे हैं इनका स्तर, ये महिला है, इनका जो है नाक काटने वाला काम है। मतलब जो है आप सोच सकते हैं कि ये सुरपणखा और जो है ताड़का से भी बढ़ के हैं। आजकल कुछ महिलाएं भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं, वैसे भी जो है रील्स का आजकल प्रचार बहुत अधिक हो चुका है। सोच सकते हैं कि महिला होने के बावजूद एक किस स्तर तक जा सकती है। ऐसे ही एक जो है बुढ़ऊ चच्चा सरदार जी हैं, आप देखे होंगे कि वो जो है माँ को लेके सबको बोलते हैं मम्मी कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं, उनका भी आप जानते हैं। और बहुत से अधिक जो आज तो भरमार हो चुका है, मनोवर फारूकी, उसके बाद जो है बहुत से एक शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे सिर्फ जो है फुहड़ता फैला रहे हैं। इसमें भी अच्छे हैं, रवि गुप्ता नाम के एक, तो हम उनका स्टैंड अप कॉमेडी देखते भी थे, रवि गुप्ता ना, आप देखेंगे एकदम इंजॉय करेंगे। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। रणवीर ने अपने जो सारी मर्यादाएं थी उसको तोड़ दिया है, उसके बाद अब लोग जो हैं इसके खिलाफ बोलना मुखर हो रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए और इसको तो जेल में डालना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो है माफी मांग लेने से कुछ नहीं होने वाला कि आदमी आया गलती किया, किसी का मर्डर कर दो, उसके बाद भैया सॉरी मुंह से निकल गया, हम तो बहुत शरीफ थे। रणवीर को जो है मोदी जी ने इंडियन नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया था, मतलब नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया था कि मतलब जितने भी क्रिएटर हैं इस टाइप के जो है वीडियो बनाते हैं, जो कोई भी फील्ड के हैं, उनको अवार्ड दिए थे। उसमें इसको भी अवार्ड मिला था। इसने मोदी जी से कहा कि हम जो है आपका पॉडकास्ट भी करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मोदी जी ने जो अच्छा हुआ नहीं गए, नहीं तो आज वो भी लपेटे में आते। तो द रणवीर शो, बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कम से कम जो है इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। इनका जो है परिचय सबसे है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, एक जो है सबके खिलाफ जो है जोक मारेंगे और उस पर सब लोग हंसेंगे। कुछ दिन पहले समय रैना जो है अभी अमिताभ बच्चन के पास थे, उसके बाद मिस्टर बीस्ट, और जो है मतलब अभी इसका एक शो अमेरिका में होना है, अमेरिका में इसका शो होना है, और उसमें जो है लोग जो खासकर मुस्लिम समुदाय है और जितने भी मान के चलिए इसमें अच्छा स्टैंड लिए हैं कि मतलब हम इसका शो का, इसका जितना वहाँ शो है उसका हम बाइकाट करेंगे। जाना भी नहीं चाहिए भाई, अगर गाली सुनना ही, आप गाली सुनना है वो भी पैसा देके, और अपने माँ बाप के ऊपर जो है आपको गाली सुनना है, अगर माँ बाप को मतलब इतना अश्लील बात करते हैं कि आप लोग खुद सुने होंगे। तो खासकर मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि कम से कम जो है अपने बच्चों को अभी बहरहाल जब तक आपके बच्चे मिनिमम 12 ईयर के ना हो जाएं, मतलब 10 साल तो मिनिमम, तब तक उनको मोबाइल से दूर रखिए। रख पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं रख पाएंगे तो कोशिश करिए उनको एक लिमिटेड टाइम तक मोबाइल दीजिए, और जब भी मोबाइल दीजिए आप उनके पास रहिए कि भैया कार्टून देखना है तो एक कार्टून लगा दीजिए, या वो जो चीज़ देखना चाहते हैं उसको उनको दिखाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि जो है इससे लोगों के प्रति अगर थोड़ा भी जागरूकता आ जाए तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर समाज में धारणा जो है चेंज होना चाहिए, और इस प्रकार के लोगों का बाइकाट भी होना चाहिए। ये कॉमेडी है
दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए।